जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसकी बात कर रहे थे हम लोग। इस पर डिस्कस किए थे कि जावास्क्रिप्ट जो है काफ़ी पॉपुलर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब डिज़ाइनर को प्रोग्रामिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और हम लोग जावास्क्रिप्ट को HTML डॉक्यूमेंट्स में दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे 3 टाइप्स भी हो सकते हैं क्योंकि ये इनलाइन भी जावास्क्रिप्ट होता है। हम लोग यहाँ पे इंटरनल जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट किए हैं। इंटरनल जावास्क्रिप्ट हमेशा आपका स्क्रिप्ट टैग के थ्रू डिक्लेयर होगा, डिफाइन होगा स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। और ये जो हम किसी भी स्टेटमेंट्स को चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में डिस्प्ले कराएं उसके अंदर के मैसेज को, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम है, और राइट जो है आपका यहाँ पे एक मेथड है। ये मेथड्स, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है आपका वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आप कुछ भी इसमें लिख रहे हो, डॉक्यूमेंट मतलब ये पेज को रिप्रेजेंट करता है। HTML जो पेज है इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट, इसी को बोल रहा है डॉक्यूमेंट। और राइट जो है इसका एक प्रीडिफाइंस यहाँ पे फंक्शंस या मेथड कह सकते हैं है जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर में, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ डिफाइन है। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड इंटिटीज है जिसके पास एट्रीब्यूट्स यानी कि प्रॉपर्टी होता है, और बिहेवियर यानी कि फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी है और हम लोग इसको यूज भी कर रहे हैं उसी तरीके से। यहाँ और भी चीज़ें हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज दैट, यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और कोई यहाँ पे ID लिख देते हैं CSDT सपोज दैट टाइप किए, डॉट इनर HTML, कुछ मैसेज टाइप करते थे यहाँ पे। आप यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कर दिए हैं, उसके अंदर जिसका ID CSDT है, यहाँ पे एक कोई भी पैराग्राफ ले लीजिए और इसमें कोई ID लिखिए। इसका ID सपोज कीजिए CSDT लिखा हुआ है। अब इस पेज को रन करा कर देखते हैं तो क्या हो रहा है। हेलो जावास्क्रिप्ट इंट्रो। अभी हमने क्या लिखा है जिससे इनपुट ले रहा था, ये कुछ तो इनपुट का फंक्शंस लिखे नहीं है इसमें, बट वो इनपुट ले रहा था आपका। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ इनपुट के लिए हमने कुछ लिखा है, एडिशंस का काम किए हम लोग एक प्रोग्राम में, इसीलिए आपसे वो इनपुट ले रहा था। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। अभी इतना छोटा है कहीं दिख नहीं रहा है वो कहाँ पे लिख रहे हैं उसको। अच्छा ठीक है, आगे उसको एक पर्टिकुलर पेज में लेके देखते हैं। बताना चाह रहे थे क्या कि हम डायरेक्ट जो है जावास्क्रिप्ट से किसी भी एलिमेंट्स के वैल्यू को दिखा सकते हैं, वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। अभी हम लोग एक्चुअली पिछले क्लास में जो टॉपिक पे डिस्कशंस कर रहे थे वो मेरा वेरिएबल था कि हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने A का वैल्यू तो फिक्स किया था, बट B का वैल्यू यूजर से इनपुट ले रहे थे। वैसे ही हमको यहाँ पे A का भी अगर वैल्यू यूजर से इनपुट लेना होगा तो हम सेम यही चीज़ लिखेंगे यहाँ भी इस तरीके से।
अब यहाँ पे ए और बी दोनों का वैल्यू आपका इनपुट होगा, ठीक है। तो आप सिंपली जो है यहाँ आ जाइए, इस लाइन को आप जानते ही हैं कि ये स्क्रिप्ट को आप कहीं भी लिख सकते हैं। कहीं भी बोलने का मतलब है कि हेड बॉडी आपको जहाँ सुविधा वहाँ लिख सकते हैं। हम लोग 2 नंबर को यूजर से इनपुट लिए हैं और उसका सम निकाले हैं। अब हम यहाँ पे मैसेज के रूप में लिख देना चाह रहे थे यहाँ पे एडिशन इज इस तरीके से। तो हमारा जो रिजल्ट है 2 वेरिएबल्स में हमने 2 इनपुट लिए हैं। अभी हमने एक में इनपुट 3 किया है, अगला में 5 किया है, ये 2 आ गया। अब देखिए वहाँ पे सम करके दोनों को दिखाया, एडिशन इज 8। तो बोलने का मतलब ये है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो जस्ट आपका बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही है, थोड़ा बहुत बस सिंटेक्स का डिफरेंसेज है। तो हम लोग अभी जो स्टार्ट कर रहे थे जावास्क्रिप्ट के बारे में अब उसको देखते हैं यहाँ से आगे की ओर। देखिए जावास्क्रिप्ट में भी ग्रामेटिकल्स रूल होते हैं। जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है उसमें भी आपका ग्रामेटिकल रूल है, और ये जो ग्रामेटिकल्स रूल हैं आपको बाकी लैंग्वेज की तरह ही है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। ये है, जैसे अभी हम कुछ टॉपिक्स यहाँ से ले लेते हैं। एट लास्ट यहाँ तक कुछ ऑपरेटर्स लिए हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सब टॉपिक्स जो है पहले से आप लोग जानते होंगे। अभी हमने यहाँ ग्रामेटिकल रूल ऑफ जावास्क्रिप्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी सी लैंग्वेज लिखे हुए थे, स्क्रिप्ट, या इसी बात को आप जावास्क्रिप्ट का टोकन कह सकते हैं। टोकन मतलब होता है इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। देखिए सबसे पहला जो उसमें ग्रामेटिकल रूल है उसमें आपका कैरेक्टर सेट का कंसेप्ट आता है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप जावास्क्रिप्ट जब यूज़ करोगे तो उस जावास्क्रिप्ट में आप सबसे पहले आप क्या क्या कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जब भी लिख रहे हो तो उसमें या तो अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन होगा, या अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाएगा, डिजिट का यूज़ किया जाएगा, या स्पेशल सिंबल्स उसमें यूज़ किए जाएंगे। क्योंकि जब भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखाएगा तो अल्फ़ाबेट से ही बनेगा, या डिजिट से बनेगा, या सिंबल से बनेगा, या मिला के बनेगा। तो हर लैंग्वेज में यही सेम कैरेक्टर सेट होता है। सेकेंड आपका कंसेप्ट होता है कीवर्ड्स का। तो जावा स्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो सिंपल सी बात है कि पहले से कुछ बने बनाए वर्ड्स होंगे उसके पास। तो जो पहले से बने बनाए वर्ड्स हैं उसी वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं, यानी वैसा वर्ड्स जिसका मीनिंग ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन हो। तो उस लैंग्वेज में जो वर्ड्स डिफाइन रहेंगे उसी को हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। और आपका जो कीवर्ड्स होता है मोस्टली स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और कीवर्ड्स जो हैं आपके, जैसे कि आप वहाँ यूज़ कर रहे हैं भैर, यहाँ पे कीवर्ड्स अलग लिखा हुआ है। जैसे आप भैर यूज किए, आप फंक्शन यूज किए, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे इफ़ का यूज करेंगे, यहाँ पे आप इल्स का यूज करेंगे, यहाँ पे आप फॉर का यूज करेंगे, यहाँ पे आप व्हाइल का यूज करेंगे। तो ये जो वर्ड हैं ये ऑलरेडी पहले से डिफाइन है, और हम लोग इसको स्पेसिफिक पर्पज़ से यूज़ करते हैं स्पेसिफिक प्लेस पे। तो ये सब कीवर्ड्स हैं, बाकी लैंग्वेज में भी ये होते हैं कीवर्ड्स। और जब हम तीसरी ग्रामेटिकल रूल की बात करते हैं तो वो मेरा आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर एक ऐसा वर्ड है जो यूज़र खुद क्रिएट करता है। जैसे आप किसी भैर एक्स लिखें तो एक्स का नाम आपने खुद दिया, जैसे अब यहाँ पे इंट ना लिख के हम लोग, यहाँ डेटा टाइप का कंसेप्ट नहीं होता है, भैर लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पे स्मॉल में लिखाएगा भैर, जैसे भैर ए इक्वल टू 23, तो ए जो है यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं था, हम यहाँ पे के भी लिख सकते थे, हम बी लिखना ज़रूरी नहीं था, वहाँ एम भी लिख सकते थे। तो ये जो के एम हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या लिखें, लेकिन भैर लिखना डिपेंड किस पे कर रहा था, हमारा जो लॉजिक है, हमारा ग्रामेटिकल जो रूल है जावास्क्रिप्ट का, उस पर डिपेंड कर रहा था। तो इसी वजह से हम जो है यहाँ पे जो है
यूज किए उस चीज़ को कि var जो है लिखना कंपलसरी है। जब भी आपको वेरिएबल क्रिएट करना है तो var लिखना कंपलसरी है। तो इस तरीके से जो हम खुद क्रिएट करते हैं उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। तो लिखे यहाँ पे कि इट इज़ यूजर डिफाइन वर्ड। आप इसी समझ लो कि जो हम खुद क्रिएट करते हैं उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल। ये वेरिएबल का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, एरे का नाम हो सकता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, किसी क्लास का नाम हो सकता है। तो ये जो आपका जो यहाँ पे यूजर द्वारा क्रिएट किया गया जो वर्ड है उसी वर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। उसी वर्ड को हम लोग आइडेंटिफायर कह रहे हैं जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ के और एम क्रिएट किए हैं तो के और एम यहाँ पे वेरिएबल भी कहला सकता है और आइडेंटिफायर भी कहते हैं उसको, क्योंकि आप लिखे हैं कि आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल, यानी सारा वेरिएबल आइडेंटिफायर होगा, सारा फंक्शन नेम आइडेंटिफायर कहलाएगा, सारा एरे नेम आइडेंटिफायर कहलाएगा, सारा ऑब्जेक्ट नेम आइडेंटिफायर कहलाएगा। मगर जो है कहने का मतलब यही है कि जैसे अब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया है वो आइडेंटिफायर के रूल्स के हिसाब से सारा आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे हमारा जो है var क्या हो जाएगा, एक कीवर्ड हो जाएगा और एक के है ना, के एंड एम आर आइडेंटिफायर कहलाएंगे और इक्वल ऑपरेटर है और 23 कांस्टेंट है, 23 कांस्टेंट है एज वेल एज आपका 67 भी आपका कांस्टेंट है। यहाँ ऐसे लिख दीजिए एंड 67 ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि जो फिक्स है, वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, वो कहते हैं, वैल्यू को कांस्टेंट कहते हैं। रूल के हिसाब से अगर बात करें तो हमारा कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए कि हमारा क्या क्या रूल्स हैं। रूल्स कहता है कि आप जब भी आइडेंटिफायर का नाम क्रिएट करें तो आइडेंटिफायर का जो नेम है मीनिंगफुल होना चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका नाम जो है मीनिंगफुल होना चाहिए। तीसरी बात कहता है कि कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए var एक कीवर्ड है और हम यहाँ int एक कीवर्ड है, int अपने लिखा ऊपर में कीवर्ड, तो हम यहाँ पे अगर int लिख देते हैं तो ये सही नहीं है, गलत है, कन्फ्यूजन होगा। जैसे हम किसी लड़के का नाम अगर लैपटॉप रख दें, बुक रख दें, मोबाइल रख दें, माउस रख दें तो थोड़ा ऑड नहीं लगेगा, ऑड लगेगा, तो इस तरीके से कन्फ्यूजन भी होगा। तो इसी वजह से हम लोग जो है कभी भी आइडेंटिफायर के नाम में हम लोग जो है कीवर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। कीवर्ड्स का मतलब ही है कुछ रिजर्व वर्ड्स है, उसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, स्पेसिफिक पर्पस से स्पेसिफिक प्लेस पे वो यूज किया जाएगा और ऑलरेडी वो लैंग्वेज के साथ बना बनाया हमको मिलता है और हम लोग उसको यूज़ कर। जैसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिला तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ आपको इंग्लिश का डिक्शनरी भी मिला, हिंदी लैंग्वेज मिला तो आपको हिंदी का डिक्शनरी भी मिला। तो आप दुनिया का कोई भी ऐसा लैंग्वेज सीखते हैं तो उससे पहले आपको उस लैंग्वेज का डिक्शनरी भी मिलता है, यानी कि डिक्शनरी वर्ड जो होता है वो मिलता है। वैसे ही मेरा जावास्क्रिप्ट है, इसमें भी हम पहले से कुछ वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं जिसको हम कीवर्ड्स के रूप में जानते हैं, तो उस कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर के रूप में हम यूज नहीं कर रहे हैं। कहता है कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर, यानी आप जब भी कोई नाम स्टार्ट करें तो या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करें या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो आप, लेकिन डिजिट से आप कोई नंबर को स्टार्ट किसी भी वेरिएबल से या किसी भी आइडेंटिफायर के नाम को स्टार्ट नहीं करोगे। यानी आप ऐसे अगर लिख रहे हो तो ये गलत है, आप 2K नहीं लिख सकते हैं, आप K लिखिए या K2 लिखिए, K2 चलेगा बट 2K नहीं चलेगा। यानी डिजिट अगर आएगा भी तो आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर आएगा। यहाँ लिखें कि डिजिट्स आर नॉट यूज्ड फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर नेम, इट इज़ यूज आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर, या फर्स्ट कैरेक्टर के बाद ये यूज हो सकता है। तीसरी बात करते हैं फिफ्थ जो टॉपिक है वो है वाइट स्पेस आर नॉट अलाउड, यानी कहता है कि आप जब कोई नाम लिख रहे हैं, जैसे आप लिखें यहाँ पे FIRST फर्स्ट नंबर, तो ये कहता है कि जैसे आपने एक आइडेंटिफायर क्रिएट किया फर्स्ट नंबर नाम के,
तो ये आइडेंटिफायर के नाम में जो यहाँ गैप है वो गैप नहीं अलाउ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप ऐसे सटा के लिख सकते हैं या बेस्ट तरीका है आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तरीका आप फॉलो करना है, गैप नहीं देना है नाम के बीच में, तो आप इस तरह से आप आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब रूल्स थे जो हम लोग ऑलरेडी इसको यूज़ करते जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो यहाँ पे बताए भी हैं, देखो आपका नीचे में लिखा हुआ भी है एग्जाम्पल के रूप में उसी तरीके से। तो आप ये चीज़ को करते हो, ठीक है। आपका ये फॉलो अप लिया जाएगा इस तरह से, भैर है, फर्स्ट नंबर है, एक साथ लिखेंगे या अंडरस्कोर लगा के लिखेंगे, लेकिन हम इसको गैप करके नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं या अंडरस्कोर से लिख सकते हैं। तो इस तरीके का रूल है आइडेंटिफायर्स का जो हमको फॉलो करना है। अगेन टॉपिक है मेरा फोर्थ, जो टॉपिक है वो है मेरा वेरिएबल्स के लिए। तो वेरिएबल्स एक्चुअली क्या होता है, नेम ऑफ मेमोरी एलोकेशन होता है, जिसका यूज हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। और वेरिएबल जो है हमारा यहाँ पे क्रिएट होता है var कीवर्ड के थ्रू, var के थ्रू, और ये t एक वेरिएबल नेम हो गया और आपका 9.6 उसका वैल्यू हो गया। 9.6 आपका क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है। आप यहाँ स्मॉल var लिखना, बार बार वो कैपिटल हो जा रहा है। var एक कीवर्ड है, यहाँ पे हम लोग इंट फ्लोट नहीं लिखते हैं, ऑटोमेटिक इसमें आइडेंटिफाई होता है कि फ्लोट नंबर है या इंटीजर नंबर है, तो अलग से हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। और डेटा टाइप इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि डेटा टाइप इंट फ्लोट ही होता है, बट हम यहाँ लिखने की हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक ये आइडेंटिफाई करता है जावास्क्रिप्ट उस चीज़ को। तो डेटा टाइप ऐसे हमको कन्वर्जन करना रहता है तो हम वही लिखते हैं, इंट लॉन्ग पार ये सब फ्लोट ये सब लिखते हैं, बट कन्वर्जन नहीं करना रहता है तो हम उस चीज़ों को यूज नहीं करते हैं। यानी सिंपली बोले तो इसका यूज हमको ना के बराबर है। बस का पार्स इंट कैसे लिखे थे कन्वर्ट करने के लिए, तो पार्स इंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया है यहाँ पे कि आप कुछ भी इनपुट ले रहे हो और कन्वर्ट करना है आपको, तो आप वहाँ पे जो है ना एक फंक्शन प्री डिफाइन है, पार्स इंट है, ठीक है। आपका जो है पार्स फ्लोट है, जब जो भी जिसमें कन्वर्ट करना है आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगला टॉपिक है हम लोग का कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है जो उसको वैल्यू को कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट जो है हम लोग वैल्यू को कहते हैं। और कांस्टेंट का जो वैल्यू है अक्सर हमारा जो होता है 3 तरीके का होता है। एक तरीका आपका है नोमेरिक कांस्टेंट होता है। नोमेरिक कांस्टेंट वो हुआ जिसमें हम लोग ये सब जो नंबर लिखते हैं इसको नोमेरिक कांस्टेंट कहते हैं, सब नोमेरिक कांस्टेंट है। और जब हम कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं तो सिंगल कोट्स में जो वैल्यू लिखते हैं उसको कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। और स्ट्रिंग कांस्टेंट तो हुआ जो हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। तो कांस्टेंट यानी वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, सिंपल सी बात है। अगेन टॉपिक है आपका ऑपरेटर। ये ऑपरेटर एक टॉपिक है जो हम लोग हर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि विदाउट ऑपरेटर हम किसी तरह का कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ऑपरेटर का आप 2 क्लास 3 क्लास 5 क्लास सब जगह पढ़े होंगे, वही ऑपरेटर इधर भी है। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड पे यूज़ करते हैं। ये बहुत तरह का होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस है, माइनस सिंबल है, ये सब यूज़ कर लिए हम लोग ऑलरेडी। असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल साइन को यूज़ करते हैं, वैल्यू असाइन करने के लिए यूज हम लोग करते हैं। जैसे आप लिखते हैं वेयर t इक्वल टू 9.6, तो 9.6 वैल्यू है और ये 9.6 जो वैल्यू है t में असाइन किया गया, तो इसके लिए इसको इक्वल ऑपरेटर इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिक असाइनमेंट दोनों को मिला के बनेगा, मैथ और आपका जो आपका प्लस माइनस है या इक्वल दोनों को एक साथ करके लिखते हैं हम लोग। रिलेशनल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, ये सारा है। लॉजिकल ऑपरेटर है आपका एंड और नॉट, इसको बोलते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल देख सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इधर। किसी भी तरह का इस प्रोग्राम को अभी कमेंट कर दीजिए क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत थोड़ी सी स्टॉप लग रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट एक ले लीजिए। स्क्रिप्ट के अंदर में हमको कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है आपको, जैसे अभी आप लिए एक भैर ये ले लिए, यहाँ पे कोई वैल्यू रख दिए आप। नेक्स्ट एक भैर लिए हैं बी नाम का, उसमें आपने कुछ वैल्यू रख दिया।
अब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे लिखे और यहाँ पे रिलेशन ऑपरेटर का यूज कीजिएगा, जैसे ए ग्रेटर देन बी। अब ए ग्रेटर देन बी अब ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि जब भी रिलेशन ऑपरेटर आपको रिजल्ट देगा, तो या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे तो ये हमें आउटपुट के रूप में देगा, क्या देगा, सेव करके इसको रन कराइए। कुछ रिजल्ट तो नहीं आया है क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल नहीं लिखे हैं, सॉरी स्मॉल नहीं लिखे हैं, और बहुत केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, एक भी मिस्टेक होगा तो एरर नहीं दिखाता है। ध्यान रखिएगा बात को, आपको प्रोग्राम को ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या मिस्टेक हो गया। इसमें एरर नहीं बताता है, बाकी लैंग्वेज की तरह कि आपका ई छूट गया, इसको ठीक कर लीजिए। ये आपका ट्रू दिया ना, क्योंकि आपका ए का वैल्यू ज़्यादा था, बी का वैल्यू कम था, तो ट्रू दिया। इसी तरीके से आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, बहुत तरह का, जितने भी तरह का आपका ए हैं, ए ग्रेटर देन या ए लेस देन इक्वल टू बी, क्या ए जो है बी से कम है या उसके बराबर है, तो नहीं, ये फॉल्स होना चाहिए, आपका फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट आपको देगा। लाइन चेंज करना है तो यहाँ पे क्या बताए थे आपको, बी आर का यूज़ करने के लिए, इसके अंदर आपको बी आर टैग यूज़ करना है, ये लाइन चेंज करने के लिए है। और हमको यहाँ पे फिर अगर स्ट्रिंग रहेगा, डबल कोट्स यूज अगर करेंगे तो प्लस साइन देना होगा उसको लिखने से पहले। तो इस तरीके से हम उसको यूज़ किए। अब ये थोड़ा सूटेबल हो गया। अब अगले लाइन में आपका आउटपुट आया। इसी तरीके से आपको और कंडीशन अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। ए इक्वल इक्वल बी, इक्वल इक्वल का मतलब होता है कंपेयर करना, ना कि असाइन करना। इक्वल का मतलब होता है असाइन करना और इक्वल इक्वल का मतलब होता है कंपेयर करना, और आउटपुट देगा ये ट्रू या फॉल्स। तो ये इक्वल इक्वल बी तो है नहीं, तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या आया, फॉल्स। जैसे अब यहाँ पे लिख दिए, वो जो आउटपुट दे रहा है उसका, हाँ सर वो जो आउटपुट दे रहा है उसका वो जो मतलब डिफॉल्ट है क्या? हाँ, जैसे ध्यान रखो ना कि जब भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे ना तो आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स ही आएगा। जैसे अभी क्या आएगा, ए इक्वल इक्वल 56, क्या ए का वैल्यू 56 है? बोल, कैसे नहीं है? यहाँ पे कितना वैल्यू है, यहाँ पे कितना वैल्यू है, ए 56 है, तो ए का वैल्यू 56 है या नहीं? अच्छा हाँ हाँ, तो हाँ का मतलब ट्रू होता है, हाँ का मतलब ट्रू। अब यहाँ देखेंगे रिजल्ट में ट्रू आएगा, देखो ट्रू है ना। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ सर। अगर हम लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी के बराबर नहीं है, तो सही बात है ना कि है, ट्रू आएगा। तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर था। इसी तरीके से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये रिलेशनल ऑपरेटर हमारा है, यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ते हैं। अब एक लॉजिकल ऑपरेटर था, उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर जो जावास्क्रिप्ट में, उसको समझते हैं कैसे। लॉजिकल ऑपरेटर एक्चुअली हम लोग कहते हैं किसको हैं, एंड को, इसको एंड पढ़ते हैं, और इसको पढ़ते हैं और ऑपरेटर, और इसको नॉट पढ़ते हैं, यही चीज़। इसमें क्या होगा, जैसे हम दो एक्सप्रेशन को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे एक ए है जिसको नाम है ए ग्रेटर देन बी, ए एक्सप्रेशन है, एंड एक और एक्सप्रेशन यहाँ लिखेंगे कुछ भी, जैसे ए लेस देन इक्वल टू बी लिख दिए, ये दूसरा ए चीज़ है। ये भी आउटपुट हमेशा हमको देगा तो ट्रू और फॉल्स के ही रूप में देगा, ध्यान रखना है बात को।
ये भी जब भी हमको आउटपुट देगा तो ट्रू और फॉल्स के ही रूप में देगा। एक ब्रैकेट यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ गया है इसलिए एरर आ रहा है, अब नहीं आएगा। अब देखो अगर ए बी से बड़ा है तो ट्रू है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, ट्रू है। और दूसरा क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ये फॉल्स है ना, ये लाइन क्या है, ये फॉल्स है ना, सॉरी ओहो, ये फॉल्स है हमारा, ये फॉल्स है, ट्रू है। तो एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होना चाहिए ना। जैसे हम बोले कि गौरव, हाँ, या तो दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा, या दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा। एक भी अगर 5 है, हम जैसे अभी आप 5 स्टूडेंट्स हैं तो हम पाँचों को बोले कि पाँचों आप ऑफलाइन हो जाओ, और 4 लोग ऑफलाइन हुआ, 1 लोग नहीं हुआ, तो मेरा बात सही हुआ या गलत हुआ, रॉन्ग हुआ, फॉल्स हुआ। वैसे इसमें है, अगर एक ट्रू है एक फॉल्स भी है तो आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। देखते हैं इसको रन करा के यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है। बी आर को लगा दो यहाँ पे, क्योंकि बी आर लगेगा तो लाइन चेंज करके आउटपुट देगा। ठीक है, इस तरह से बी आर हम लगा दिए हैं। यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया होगा कि एक और ब्रैकेट देना ज़्यादा सूटेबल हमको दिख रहा है, दे दीजिए, क्योंकि एक ब्रैकेट इन दोनों के लिए, एक ब्रैकेट इन दोनों के लिए, और फिर एक ब्रैकेट किसके लिए चला गया, एक फालतू ब्रैकेट हो लगता है हो गया, सॉरी, इसके लिए एक ब्रैकेट रहेगा ना, एक लास्ट के लिए रहेगा ना, 3 ब्रैकेट आएगा ना, एक इसके लिए प्लस के बाद जो है, और एक यहाँ है उसके लिए, क्योंकि ओपन कितना हुआ है 1 2, ठीक है, ओपन हुआ है 2, तो यहाँ पे भी 1 2 बंद होगा। ये तो यहाँ ओपन हुआ है तो इसका बंद हो गया, उसका बंद हो गया। अब इसको रन करा कर देखो, यानी ये फॉल्स देगा ना कि ट्रू देगा, फॉल्स देगा, फॉल्स आया ना। इसी तरीके से एंड ऑपरेटर में, जैसे अब ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू ट्रू देगा, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स फॉल्स देगा। मान लो कि यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी देते हैं, तो ये दोनों ट्रू है ना, ए तो बी से बड़ा है ही, और ए बहुत बोला कि बड़ा है या बराबर है, दोनों चलेगा, तो ऑलरेडी ये ट्रू है, तो ट्रू ट्रू मिलके हमको आउटपुट क्या देगा, ट्रू ही देगा, ट्रू देगा। तो इस तरीके से हम, और ऑपरेटर रहेगा, यहाँ और लगा देंगे। और ऑपरेटर क्या करेगा कि अगर ट्रू है वो फॉल्स भी रहेगा तो आउटपुट ट्रू देगा। जैसे मान लो इसी लाइन को उठा लेते हैं और इसमें हम लोग इसको यूज करते हैं यहाँ और ऑपरेटर, ये भी एंड है, यहाँ पे और अप्लाई करो आप ए, तो आउटपुट ये क्या देगा, ये ट्रू दे देगा, क्योंकि एक ट्रू एक फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स ट्रू ही होता है, ये ट्रू दे दिया। क्योंकि हम बोले कि अब 5 हैं तो 5 में से कोई भी एक ऑफलाइन हो जाए, कोई भी एक ऑफलाइन हो जाए। मान लो कोई भी एक हट गया या पांचों हट गया, एक रह गया, तो मेरा बात ट्रू है। ठीक है, तो और का मतलब ही होता है कोई एक भी चलेगा। और नॉट लगाओगे तो जस्ट उल्टा देगा। नॉट का कहानी है क्या है, जो भी है सबको उलट दो, उल्टा कर दो। जैसे यहाँ प्लस लगाए हैं ना, उसके पहले एक नॉट लगा दो, ये जो भी रिजल्ट देगा जस्ट उल्टा कर देगा। जैसे अभी ये फॉल्स था ना, और नॉट लगा दिए तो फॉल्स को ही क्या बना देगा, ट्रू। इसीलिए इसको बोलते हैं, देखो फॉल्स को ट्रू बना दिया, क्योंकि वही चीज़ें जो यहाँ लिखे हैं ऊपर में एक फॉल्स दे रहा था, वही चीज़ें यहाँ नॉट लगा के कर दी हैं तो ये क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। तो इस तरीके से हमारा जो है ऑपरेटर्स होते हैं। आज जो है आप लोगों को जो हम बताए हैं आज के टॉपिक में, आज आपका जो क्लासेज हैं जावास्क्रिप्ट के, उसमें जावास्क्रिप्ट के आपको ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में बता रहे थे कि जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ ग्रामेटिकल रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और उसमें से हमारा पहला एक कैरेक्टर सेट के रूप में है, दूसरा कीवर्ड्स के रूप में है, आइडेंटिफायर के रूप में तीसरा है, और फोर्थ जो मेरा है वो हमारा वेरिएबल्स के रूप में है। तो हम जानते हैं कि वेरिएबल कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है आपको, कांस्टेंट के रूप में है और ऑपरेटर्स के रूप में है। इसके बाद आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है अगला दिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं जावास्क्रिप्ट के क्या हैं और कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स के रूप में भी आपको दिखाए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको आगे बताएंगे